साथियों गुड मॉर्निंग। मैं रवीन खान आपका दोस्त और वेलकम करता हूं आप सभी का एक जबरदस्त वीडियो के साथ। आज मार्केट में क्रिप्टो से जुड़े हुए बहुत सारी ह्यूमर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हर दिन मैं देखता हूं क्रिप्टो के बारे में ब्ला 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 चीजें दिखाई जाती हैं और कुछ लोग उन चीजों के ऊपर विश्वास करके उन कॉइन्स के अंदर में, उन शिट कॉइन्स के अंदर में अपने आप को शामिल कर देते हैं। नतीजा उनका लॉस हो जाता है। लेकिन वो ये जानने की हमेशा कोशिश करते हैं और हम लोगों को ये जानना भी चाहिए कि एक्चुअल में हम कैसे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जिस कॉइन के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसका फ्यूचर किस चीज के ऊपर डिसाइड होता है। तो यहां पे मैं किसी कॉइन को प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि कोई एक कॉइन हो, दो कॉइन हो, पांच कॉइन हो तो प्रिडिक्शन दी भी जाए। हजारों लाखों कॉइन से न जाने कितने सारे क्रिप्टो आने वाले वक्त में और आने हैं। बट कौन से क्रिप्टोज सही मायने में इन्वेस्टमेंट के लायक होते हैं, इसका एक मापदंड होना चाहिए और मेरे अनुसार एक मापदंड है जिसको मैं फॉलो करता हूं। पिछले 6 सालों में मैंने उन चीजों को देखा और उसके आधार पे हमने अपने आप को इसके साथ रखा, तो हमारे लॉसेस नहीं हुए, प्रॉफिट बने। मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूं। इन तीन चीजों को आप एक बार तरीके से सोचिए और फिर इनके आधार पर चुनाव करिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये राय है कि 100% आपको प्रॉफिट में ही जो है प्रॉफिट डायरेक्शन ही मिलेगी। बट मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरा क्लियर डिस्क्लेमर है हर किसी के लिए। ये वीडियो जस्ट एक इंफॉर्मेशन वीडियो है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल है, प्रॉफिट लॉस साथ है, साथ में बहुत सारी जगह इरेगुलेटेड भी है। अपनी रिसर्च और सारे नियम ध्यान में रख के आप इन चीजों को देखें। मेरा पहला ओपिनियन ये है कि ऐसे ब्ला 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 आर्टिकल्स पे ध्यान ना दें। तीन चीजें बता रहा हूं, कोशिश करें उनको फॉलो करने की। पहली चीज, फंडामेंटल्स। किसी भी कॉइन को अगर आप बाय कर रहे हो तो उसके अंदर पहली चीज देखो, क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, पोटेंशियल है। पहली चीज फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। वो बताऊंगा कि फंडामेंटली चीजों को कैसे चेक करते हैं, लाइव में दिखाने वाला हूं। दूसरा, जिस कॉइन के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसके इन्फ्लुएंसर कैसे हैं, उसके प्रोमोटर्स कैसे हैं, उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है। दो चीज। तीसरी, टोकोनॉमिक्स। बहुत अहम चीज जिसको मानता हूं मैं वो है टोकोनॉमिक्स, कि जो क्रिप्टो मैं बाय करने जा रहा हूं उसकी सप्लाई क्या है, सप्लाई का डिवाइडेशन कैसे है और उसकी रिलीजिंग की प्रोसेस क्या है। इसको कहते हैं टोकोनॉमिक्स। इसके ऊपर बहुत बड़ी जो है ना बहुत बड़ा प्रिडिक्शन जो है वो इसके ऊपर टिका होता है। इन तीन चीजों को मैं बता रहा हूं कैसे आप चेक करें। तो मैं आपको लेके चलता हूं कॉइन मार्केट कैप। हाल ही में एक ह्यूमर चला ट्रंप, ऑफिशियल ट्रंप का। यूएसए के प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली एक अपनी मीम क्रिप्टो लॉन्च की, ऑफिशियल ट्रंप के नाम से, सोलाना की ब्लॉकचेन। और एक ह्यूमर और भी चल रहा है मार्केट में कि सोलाना डिफीट करेगा इथेरियम को। क्यों? ये फंडामेंटली चीजें हैं। बिटकॉइन आया, बिटकॉइन के बाद इथेरियम आया, इथेरियम के बाद बहुत सारे जो है एल्टकॉइन आए, लेकिन सोलाना के अंदर में ये पोटेंशियल देखी गई। आज भी लोगों के मानना है कि आने वाले कुछ सालों में हो सकता है सोलाना इथेरियम को टच कर जाए। कारण कि इन्हों के अंदर में कहता है सोलाना ब्लॉकचेन के अंदर में इथेरियम जैसे फीचर्स रहे, उससे कम फीस में इसके ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। बहुत इजीली यहाँ पे कोई भी इंसान अपने क्रिप्टो को बना सकता है, अपने टोकन तैयार कर सकता है, इसके ऊपर इजीली एक्सचेंज जो है स्वैप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें एडवांस दी इन्होंने जो इथेरियम के पास नहीं थी। बिटकॉइन के पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटी नहीं थी तो इथेरियम फेमस हुआ क्योंकि उसके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटी थी। फिर बाइनेंस फेमस हुआ, लेकिन इन सारी चीजों को टक्कर दिया सोलाना ने, क्योंकि इसका ट्रांजैक्शन स्पीड और कॉस्ट बहुत ज्यादा अच्छा था उनसे। इसलिए अभी लोग सोलाना पे हैं। तो सोलाना इसलिए ग्रोथ किया क्योंकि उस पर दुनिया भर के नए टोकन और बहुत सारी चीजें बनी। यहां तक कि ट्रंप ने भी जो है अपने क्रिप्टो के लिए सोलाना ब्लॉकचेन को ही चुना। बट ट्रंप जो है वो एक ह्यूमरेबल कॉइन है। वो उसकी कम्युनिटी स्ट्रांग हो सकती है या उसके इन्फ्लुएंसर अच्छे हैं, बट वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो आप देखेंगे कि ट्रंप ने जिन दिनों ऑफिशियल ट्रंप लॉन्च हुआ उसके अगले ही दिन, यानी अगले ही दिन इसको बड़ी सेलिंग देखा गया। और वहां पे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, जो डोनाल्ड ट्रंप की डायरेक्ट लिंक एक फर्म है, या हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ वॉलेट है, उसमें बड़ी तेजी से इथेरियम को, बिटकॉइन को, यहां तक कि ट्रोन को, यहां तक के एवलांच को, लिंक को, बहुत सारे ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को जो है बाय किया गया। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन से मतलब क्या होता है कि उस कॉइन के अंदर में ऐसा कुछ होना चाहिए कि उसके ऊपर में आने वाले वक्त में यूज केस बढ़े। सोलाना के अंदर स्ट्रॉन्ग चीज क्या है कि उसकी ब्लॉकचेन है, उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर एनएफटी बनाई जा सकती है, एक्सचेंज बनाए जा सकते हैं, टोकन्स बनाए जा सकते हैं। और क्यों वहीं पे बनाए जा सकते हैं? कारण कि उसके अंदर में ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत अच्छी है बाकी ब्लॉकचेन की तुलना में। प्लस में उसकी गैस फीस बहुत कम है। प्लस में उसके ऊपर जो टोकन बनाने का तरीका है वो बहुत आसान है, कोई भी इंसान इजीली उसके ऊपर टोकन बना सकता है। उसका खुद का वॉलेट है। ये सारी चीजें उस ब्लॉकचेन के पास में है जो किसी भी डेवलपर को आसानी करती है कोई नई चीज या नई प्रोडक्ट उस पर डिप्लॉय करने में। इसलिए फंडामेंटली स्ट्रांग है। और सोलाना का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा, सीधा $8-10 से सीधा $200-300 को भी टच किया उसने। तो ये हमने अपनी आंखों से देखा।
अभी बहुत सारे सिट कॉइन आते हैं, उनमें 1 से 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन की रैली आती है, बट वो उसके बाद गिर जाते हैं, बड़ा लॉस होता है लोगों का। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो कॉइन होते हैं उनकी एक औसत ग्रोथ होती है, वो उसमें लोगों को प्रॉफिट ही होते हैं, लॉस के चांसेस कम होते हैं। सो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे बिटकॉइन। हम सबसे पहले बिटकॉइन को लेते हैं, बीटीसी। ओके, बिटकॉइन जो इस क्रिप्टो इंडस्ट्री का राजा है, वो क्यों राजा है? पहली बात तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग इतना ज्यादा है कि वो प्रूफ ऑफ वर्क पे है। और प्रूफ ऑफ वर्क पे होने से मतलब क्या है कि उसके पास जो अभी देखो इसका जो पूरा एल्गोरिथम है प्रूफ ऑफ वर्क पे है, और क्रिएटर के पास कोई सप्लाई नहीं है। ठीक है, एक फंडामेंटल ये हो गया। दूसरी बात क्या है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। और तीसरी चीज क्या है कि आज इसकी कम्युनिटी पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और इसका गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें इसके फंडामेंटल्स में, इन्फ्लुएंस में आती हैं। कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। प्लस में इसकी टोकोनॉमिक्स इतनी अच्छी है कि आज इसको आप चेक करेंगे तो वेल्स के पास में मुश्किल से इसकी जो है 1 से 2% जो सप्लाई है वो वेल्स के पास है, 1 से 2% सप्लाई। बट अगर वहीं पे हम इन 3 चीजों को देखा, उसके आधार पे सजेशन किया। सो आपको मैं 3 चीजें दिखा रहा हूं जिसके ऊपर बात करनी है। फंडामेंटली आपको चीजों को देखना है, उसमें आपको चेक करना है उसकी ब्लॉकचेन खुद की है। ओके, उसके पास में उस ब्लॉकचेन का यूज केस क्या है, उस ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोडक्ट कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, उसकी ग्रोथ बाकी ब्लॉकचेन की तुलना में और है कि नहीं है। दूसरी चीज, कम्युनिटी और उसके इन्फ्लुएंसर्स, यानी कई ऐसा तो नहीं है कि इसकी कम्युनिटी सिर्फ डमी है, ठीक है, और इसके ऊपर में सिर्फ एक वक्त के लिए बड़ी ट्रैफिक लाई गई है। ऐसा तो नहीं है कि उसके लगातार वॉलेट्स नहीं बढ़ रहे हैं, अचानक से बढ़े 2 4 5 वॉलेट के अंदर बड़ी बाइंग थी, प्राइस को ऊपर लेके गया फिर डाउन चला गया। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नहीं है, इन्फ्लुएंसर अच्छे नहीं है, प्रमोटर्स पीछे के अच्छे नहीं है। कई बार प्रमोटर खराब होने की वजह से वो लोगों को फ्रॉड मार्केटिंग करके एक बार उसको चढ़ाते फिर गिरा देते हैं। उसके बाद में तीसरी टोकोनॉमिक्स, हर दिन उसकी कितनी सप्लाई मार्केट में आ रही है, सप्लाई मार्केट में कितनी आ चुकी है, कितनी आनी है। ऐसा तो नहीं है कि भी उसकी 10 20% सप्लाई मार्केट में आनी है, बाकी वॉलेट्स पे रखी हुई है। सप्लाई उसकी जैसे ही मार्केट में आएगी तुरंत प्राइस गिरा देगी, जैसे लूना के अंदर में सारा सप्लाई एकदम से मार्केट में छोड़ दिया, खत्म। बिटकॉइन की सप्लाई अचानक से मार्केट में नहीं आ सकती। प्लस में सप्लाई आएगी तो वेल्स के पास सिर्फ 1 से 2% ही सप्लाई है, पूरे वेल्स जो है जिनके पास बड़ी तादाद में, तो वो उसको गिरा नहीं सकते बिल्कुल। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं, तब जाकर के किसी भी कॉइन के अंदर में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें को यहाँ पे दी हुई होगी, बिटकॉइन फंडामेंटल्स के सारी चीजें यहाँ पे दी होती है। अब देखिए इसका एनालाइज करेंगे हम लोग, तो वेल्स 1.25% इसकी सप्लाई जो है वो वेल्स के पास है, ओनली 1.25% सप्लाई। ठीक है, उसके अलावा ये 98% अदर के पास में है। ये कौन है, ये कम्युनिटी कितनी बड़ी है इसकी आप देखो, और इसमें सिर्फ 1.2% वेल्स के पास है। अगर चाहे वेल्स गिराना तो 1 से 2% सारा माल बेच सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बहुत स्ट्रांग है। प्लस में सप्लाई बहुत कम है, और रिलीज करने का जो तरीका है बहुत स्लो है। आप देख सकते हैं कि उसकी रिलीज बहुत कम होती है चीजें, ठीक है ना। और इसके एड्रेसों की बात करें, टाइम होल्डिंग की बात करें, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई होती हैं। इनको आप चेक कर सकते हो कि भाई बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो कितनी बच रही है, और क्या आने का उसका तरीका है। अब इसके जगह मैं दूसरा एक कॉइन लेता हूँ कंपेयर करने के लिए। जैसे मान के चलिए मैंने ले लिया मैंने इसमें ले लिया पेपे को ले लिया मैंने, पेपे। पेपे एक अच्छा क्रिप्टो रहा है, हालांकि ये एक मीम्स कॉइन है। पेपे का हम ये पूरा फंडामेंटल देखते हैं कि ये ब्लॉकचेन नहीं है, ठीक है, हालांकि इसकी ग्रोथ अच्छी है, बट ये ब्लॉकचेन नहीं है। ठीक है, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक टोकन है। ओके, अभी इसका पूरा फंडामेंटल्स यहाँ पे देखेंगे तो शायद इसका भी सामने आएगा कि इसका जो पूरा टोकोनॉमिक्स है वो क्या है। यस, अब देखेंगे आप इसकी जो वेल्स के पास जो सप्लाई है वो इसकी है 47.99, यानी 48% सप्लाई वेल्स के पास है। अगर वो वेल्स अगर चाहे तो 48% इसके प्राइस को गिरा सकते हैं, ठीक है, और 52% अदर के पास में है। इसके अलावा इसकी जो टोकोनॉमिक्स है उसको अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 13% एक ही वॉलेट में है, ठीक है, 6% एक वॉलेट में, 4% एक वॉलेट में, इनको काउंट करते हैं वेल्स के आधार पे, ठीक है ना। अभी ये इतनी बड़ी बड़ी सप्लाई एक ही वॉलेट में पड़ी हुई है, जबकि बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। प्लस में अभी इनको देखो कि यहाँ पे 83% लोगों के पास में, 83 84% लोगों के पास सिर्फ $1000 का माल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1000 से $1,00,000 का माल सिर्फ 15% लोगों के पास में है, और बाकी $1000 से ज्यादा का माल सिर्फ इतने परसेंट लोगों के पास, यानी बहुत बड़ी मात्रा जो वो कॉइन्स की है, बड़ा माल जो है सिर्फ इतने लोगों के पास है, यानी चंद से लोगों के पास बहुत बड़ी वॉल्यूम है इसकी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके अगर गिराने के चांस देखे जाए तो बिटकॉइन की तुलना में ज्यादा है। ऐसे भी कुछ कॉइन है जिनकी और बड़ी सप्लाई मार्केट में है, जैसे ओके मैं यहाँ पे ले लेता हूं, मान के चलिए शिबा, शिबाइन बहुत जाना माना टोकन है। इसके अंदर में जरूर ये सारी चीजें दी हुई होंगी। ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन ब्लॉकचेन नहीं होने की वजह से यूज केस नहीं है, सिर्फ एक ह्यूमर है, कम्युनिटी के बेस पे चलने वाली चीज है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे एक्सचेंजों पे लिस्टेड है, और
इसकी डेली की अनलॉकिंग अगर हम देखेंगे तो इसका डाटा भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, पास्ट में जो रिलीज हुआ है वो दिया हुआ है। अभी ये देखा 58% जो है इसके वेल्स के पास सप्लाई है, 41% सबके पास, यानी 58% वेल्स गिने चुने लोगों के पास 58% सप्लाई इसकी रखी हुई है, और पूरी कम्युनिटी के अदर्स के पास में 41। अब ये लोग चाहें तो इसको गिरा सकते हैं। प्लस में 90% लोगों के पास बहुत कम अमाउंट में ये कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। 8% लोगों के पास मीडियम लोग हैं जो 8% है, 1% से भी कम लोग यानी 0.19% लोगों के पास सबसे ज्यादा सप्लाई है, यानी ये लोग चाहें तो इस प्राइस को गिरा सकते हैं, ये लोग रोक नहीं सकते इसको, ठीक है। तो ये चीजें भी देखी जाती हैं। तो इन चीजों को आप कंपेयर करेंगे तो मैंने आपको तीन चीजें बताई, रिपीट कर रहा हूं। आप फंडामेंटली चीजों को देखें, फंडामेंटली यानी वो ब्लॉकचेन है, उसका यूज केस क्या है, उसके वॉलेट्स में जो है ना वो वॉलेट्स के अंदर में कितनी सप्लाई है, ये सारी चीजें वो फंडामेंटल्स, प्लस में कम्युनिटी और उसके इन्फ्लुएंस कैसे है, प्लस में उसकी सप्लाई कितनी मार्केट में आ चुकी है, कितनी डिवाइडेशन में है, प्लस में उसकी टोकनोमिक्स का रिलीजिंग क्या है, यानी एवरीडे या कितनी परसेंट आ रही है। जैसे पोल का डॉट एक ब्लॉकचेन है, डॉट उसका कॉइन है, वो प्राइस उसका ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे रीजन क्या था, उसका एवरी मंथ जो रिलीजिंग है, एवरी मंथ करीबन तो 14% तक उसका नया रिवार्ड आता है, हर महीने 14% रिवार्ड। आप बताइए कि 14% हर महीने अगर रिवार्ड के तौर पे नया कोई आएगा तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो सकता है। इसलिए उसके प्राइस में आज तक बहुत बड़ा उछाल देखा नहीं गया कई सालों से। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है, जीरो एरर ब्लॉकचेन है, कम्युनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, उसके प्रमोटर भी बहुत अच्छे हैं, बट उसका सप्लाई जो आने का तरीका है वो ऐसा है कि वहां पे प्राइस डिक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो इन चीजों को थोड़ा देखा जाता है, और इन चीजों के आधार पर अगर डिसीजन लिया जाए तो मैं मानता हूं कि जो ये ह्यूमर है इनसे बच करके आप अच्छी चीजों में लॉन्ग लाइफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो मैं समझा पाया, उम्मीद करता हूं इस तरीके से चीजों को अगर डिस्कस करके लिया जाएगा तो आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।